हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डी एस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो लेकर के आया हूँ वह संबंधित होगा कि रेलवे द्वारा विभिन्न आरआरबी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के माध्यम से जो नई बहाली आई है वह ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल दोनों स्तर की बहाली है। और यह एनटीपीसी की बहाली है, यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत जो बहाली होती है वह बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद बड़ी वैकेंसी आई है। और आज के हम लोग वीडियो में जानेंगे कि जो ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन है उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग समझेंगे। चाहे वह एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप का डेट हो या एग्जामिनेशन का सिलेबस हो, पैटर्न हो, रिक्ति हो, किसमें क्या योग्यता चाहिए, साथ ही साथ उम्र इत्यादि, और कितने बोर्ड में क्या वैकेंसी है, सभी को जानेंगे। और वैसे ही जो एनटीपीसी में ही इंटर लेवल पर वैकेंसी है उसके भी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को एक एक करके हम लोग जानेंगे, ताकि फॉर्म भरने में या जो फॉर्म भर लिए हैं उनको सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हो जाए। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो शिक्षा जगत एवं अभ्यर्थी छात्र अभ्यर्थी से संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी कोई भी नई वैकेंसी इत्यादि आए उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम लोग सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल का जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण क्या क्या इसमें जानने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि यह जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है सभी आरआरबी के वेबसाइट पर, वह 13 सितंबर को किया गया था। और इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म भरने की प्रक्रिया 14 सितंबर से शुरू हुई है और 14/9 से लेकर के और 13/10 तक यानी 13 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाना है। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा होगा वह अपना किसी भी आरआरबी को चूज करेंगे और उसमें अपना फॉर्म जरूर से फिलअप कर लेंगे। बहुत दिनों के बाद यह वैकेंसी देखने को मिली है। फी पेमेंट का जो डेट है वह 14 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक है। और फॉर्म में करेक्शन विंडो जो ओपन रहेगा वह 16 अक्टूबर से लेकर के और 25 अक्टूबर तक करेक्शन आप भरे गए फॉर्म में कर सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण आपका डेट है, जो सभी डेट देख ले कि किस चीज़ का डेट किस दिन तक रखा गया है। जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट हैं इसमें 5 पद शामिल किए गए हैं। पहला है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, दूसरा है स्टेशन मास्टर, तीसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर, चौथा है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और पांचवा पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। पहले के पोस्टों को अपडेट किया गया है और पोस्ट का नाम भी कुछ चेंज हुआ है और कुछ पोस्ट कम भी किए गए हैं। इस बार 5 पदों पर ही वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल में। इंटर पर क्या है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो वैकेंसी है वह कितनी है। तो पहला जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है यह लेवल 6 का पोस्ट है और इसका जो उम्र है वह 18 से 33 होता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण 3 साल का आपको छूट दिया गया है और जनरल का 18 से 36 रखा गया है। आगे किस कैटेगरी का क्या उम्र में छूट है 36 के अलावा उसको भी हम लोग देख लेंगे। और सभी जो आरआरबी हैं उनको मिला करके 1736 वैकेंसी, इसमें 1736 पद हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के। दूसरा स्टेशन मास्टर है, यह पद जो है यह भी लेवल 6 का होता है और इसमें भी उम्र वहीं रखा गया है। टोटल जो पद हैं वह 944 हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर यह जो है लेवल 5 का पोस्ट है और उम्र इत्यादि सेम है और 3144 इसमें पद रखे गए हैं। चौथा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, यह भी लेवल 5 का है और उम्र वही है और 1507 पद इसमें टोटल हैं सभी आरआरबी के माध्यम से। पांचवा पद जो है वह सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, ये भी लेवल 5 का है और उम्र इत्यादि सेम चाहिए और 732 पद हैं। टोटल जो आरआरबी एनटीपीसी का जो वैकेंसी है वह ग्रेजुएट लेवल पर 8113 पद हैं।
इन 8113 पदों को विभिन्न आरआरबी रेलवे बोर्ड में बांटा गया है। आप डिटेल नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहां आपको उपलब्ध करा दूंगा, या किसी भी आरआरबी के वेबसाइट पर जाकर के वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस आरआरबी को आप चूज करेंगे वहाँ की रिक्ति इत्यादि अपने कैटेगरी की रिक्ति देख करके आप फॉर्म भर लेंगे। टोटल जो पद है वह 8113 है। आगे हम लोग देख लेते हैं एज लिमिट क्या रखा गया है। तो एज लिमिट जो है वह 1/1/2025 तक मांगा गया है। और जनरल और EWS के लिए जो उम्र रखा गया है वह 18 से 36 रखा गया है, जो 2/1/1989 से लेकर 2/1/1989 जनरल और EWS का है, और 2/1/1986 जो है OBC का है। SC ST का 2/1/1984 है, और जो लोअर है वह है 1/1/2007, यानी 1/1/2007 और 2/1/1989 के बीच के जन्मदिन हैं जिनके, यानी 18 से 36 जिनका है सामान्य वर्ग में, वह इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस बार अपॉर्चुनिटी है कि 18 से 33 ही होता था, लेकिन 3 वर्ष का आपको छूट दे करके 18 से 36 रखा गया है। और बाकी कैटेगरी वाइज जो 36 के अलावे आपको मिलेगा वह OBC का 3 साल, SC ST का 5 साल, ऐसे सभी का आप देख सकते हैं कि किनको कितना इसमें छूट मिलेगा। वैसे लोग जो इसमें उम्र में आ सकते हैं वह इसका फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लें तो ग्रेजुएट लेवल NTPC के लिए जो फ़ी रखा गया है वह 500 रुपये रखा गया है, और SC ST और फीमेल इत्यादि के लिए जो फ़ी रखा गया है वह 250 रुपये रखा गया है। लेकिन इन 500 और 250 रुपये में जो 400 रुपया होगा वह आपका रिफंड हो जाएगा जब आप फर्स्ट स्टेज के CBT एग्ज़ाम में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें फर्स्ट वाले में जब आप शामिल हो जाएंगे तो 400 रिफंड हो जाएगा, और बाकी जो है आपका 100 रुपया फ़ी इसमें रख लिया जाएगा। जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है वह आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI इत्यादि के माध्यम से आपको करना है। अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो आपको पता है कि RRB NTPC में 2 एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। दोनों जो एग्ज़ाम होगा वह CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। तो पहला जो स्टेज होगा CBT 1 वह 90 मिनट का होगा, यानी आपको 1.5 घंटे समय दिए जाएंगे, और टोटल प्रश्न 100 रहेंगे, जिसमें से 40 नंबर जनरल अवेयरनेस से रहेगा। इसमें आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, करेंट इत्यादि और स्टैटिक्स GK सभी प्रकार के इसमें जनरल अवेयरनेस में इस 40 नंबर में शामिल होंगे। मैथमेटिक्स 30 नंबर का रहेगा, और रीजनिंग 30 नंबर का होगा। इस परीक्षा में आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1.5 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने हैं, जिसमें 60 आपको मैथ रीजनिंग ही रहेंगे। समय की किल्लत रहती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इसमें मायने रखता है। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी CBT 1 में भी, CBT 2 में भी, और रेलवे जो निगेटिव मार्किंग रखता है वह 1/3 रखता है, यानी 3 गलत उत्तर आपके हो जाएंगे तो एक सही उत्तर जो आपका होगा उसमें का 1 नंबर आपका कट जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह हम लोग देख लेते हैं कि जो सिलेबस है वह दिया गया है। मैथमेटिक्स का सिलेबस यह रहेगा, आप देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, जो रीजनिंग का सिलेबस है वह यह है। आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और अपनी तैयारी इस सिलेबस के अनुसार करेंगे। जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है यह रखा गया है, इसके अनुसार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंड स्टेज जो CBT 2 होगा उसका क्या है इसमें परीक्षा का पैटर्न। तो देखिए, समय 90 मिनट ही रहेगा। जो CBT 1 में भी 1.5 घंटे हैं, CBT 2 में भी 1.5 घंटे हैं, लेकिन क्वेश्चन जहां CBT 1 में 100 है वहां CBT 2 में 120 प्रश्न हो जाएंगे, यानी 50 अंक हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के उसमें 40 था, 10 इसमें बढ़ा दिया गया है। और आपको मैथमेटिक्स 35 हो जाएंगे, जो 30 था इसमें 5 बढ़ा दिया गया है। और रीजनिंग भी 35 हो जाएगा, जो 30 था उसमें 5 बढ़ा दिया गया है।
यानी टोटल 20 प्रश्न बढ़े हैं, लेकिन टाइम कोई भी नहीं बढ़ा है। इसलिए जिनका CBT 1 निकलेगा उनका CBT 2 में सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वह टाइम मैनेजमेंट होगा कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला करके जो 70 नंबर होंगे या 70 नंबर हल करना इसी टाइम में, और साथ ही साथ 50 आपको जनरल अवेयरनेस सभी को 90 मिनट में हल करना होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत आपके लिए मायने रखता है। और इसमें भी जो निगेटिव होगा वह 1/3 होगा, 3 पर 1 होगा। CBT 2 का भी जो सिलेबस है वह मैथमेटिक्स का यह है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का यह है, और जनरल अवेयरनेस का जो है वह यह रखा गया है। आप इसको नोटिफिकेशन के अनुसार देख लेंगे और अपनी तैयारी उस अनुसार करेंगे। उसके बाद जिन पोस्टों में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होना है, जैसे स्टेशन मास्टर के लिए होना है, तो सेकेंड स्टेज CBT में जो पास करेंगे उनका लिया जाएगा। और सीनियर क्लर्क जूनियर क्लर्क में भी होना है, आगे हम लोग उसको भी देख लेंगे कि किसमें कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए यह जो आपके सामने है 5 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो CBT 1 एग्ज़ाम होगा और CBT 2 होगा, दोनों स्टेज का एग्ज़ाम 5 पद के लिए होगा। और जो प्लस और एग्ज़ाम होगा वह दूसरा पोस्ट जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें टाइपिंग होगा। तीसरा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इसमें भी आपको टाइपिंग होगा। और स्टेशन मास्टर जो है उसमें कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वह आपका होगा। यानी इसमें 3 एग्ज़ाम होंगे। इन 3 पोस्टों में 2 पोस्ट में 2 एग्ज़ाम होंगे, CBT 1 और CBT 2। वह है गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसमें सिर्फ 2 एग्ज़ाम होंगे, कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। और आपको चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में भी 2 एग्ज़ाम होंगे, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि अलग अलग डेट में एग्ज़ाम होगा, इसलिए सभी का नॉर्मलाइजेशन रेलवे करता है अपने एग्ज़ाम में। जो वैकेंसी है वह विभिन्न बोर्डों में है, और आप बोर्ड देख सकते हैं: अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, और उसके अलावा गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी एवं तिरुवनंतपुरम। इन सभी का ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, वहां से आप उस वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म को फिलअप करेंगे। जो जो इंस्ट्रक्शन है उस अनुसार आप फॉर्म भरेंगे। बोर्ड चूज आपको अपने अनुसार करना होगा कि आप कहाँ नौकरी करने में सक्षम हैं, कहाँ आपके कैटेगरी में अधिक रिक्ति है। उसके बाद आप देखते हैं कि कहाँ कट ऑफ कैसा जाता है, दूर के बोर्ड का क्या रहता है, नज़दीक के बोर्ड का क्या रहता है, यह आपके ऊपर चूज करने पर है। हाँ, देखा देखी फॉर्म भरना इसमें फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, या पिछले बार के आप जो कट ऑफ थे उसको देख करके भी विशेष फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि कभी कभी जिसका पिछले बार सबसे कम गया रहता है किसी बार सबसे अधिक चल जाता है। तो अपने सुविधा सीट के अनुसार आप RRB को चूज कर लेंगे। अब आगे हम लोग इसी में इंटर लेवल का देख लेते हैं। तो जो इंटर लेवल भी NTPC है 6/2024 नोटिफिकेशन नंबर है, यह भी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में है, अंडर ग्रेजुएट यानी 12 लेवल पर है। और इसका जो डेट है वह नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया था 20 सितंबर को। फॉर्म भरना शुरू हुआ है 21 सितंबर से, जो चलेगा 20 अक्टूबर तक। फी पेमेंट 21 से 22 अक्टूबर तक होगा, और करेक्शन विंडो जो है 23 अक्टूबर तक खुला हुआ रहेगा। इसमें जो है टोटल 4 पद हैं। पहला है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, दूसरा है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरा है ट्रेन्स क्लर्क, चौथा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सभी के लिए क्या क्या चाहिए और कितनी परीक्षाएं होंगी उसको हम लोग आगे देखेंगे। फ़ी की बात कर लें तो फ़ी इत्यादि भी आगे देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि किसके लिए कितनी रिक्ति है इन इंटर लेवल पोस्टों में। तो 4 जो पद हैं, एक है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यह लेवल 3 का पद है। 18 से 30 अमूमन इसका उम्र रहता था, लेकिन इसमें भी 3 वर्ष का छूट दिया गया है। जो 1/1/2025 तक 18 से 33 वर्ष के आयु में आएंगे वे फॉर्म भरेंगे। टोटल जो रिक्ति है 2022 है इस पोस्ट के लिए। दूसरा अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, यह लेवल 2 का पद है। इसमें भी उम्र वही है, 361 पद हैं।
जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी लेवल 2 का पद है, 990 रिक्ति है। ट्रेंस क्लर्क ये भी लेवल 2 का पद है और इसमें 72 रिक्ति है। और सभी आरआरबी के माध्यम से जो कुल रिक्ति है वह 3445 ही मात्र रिक्ति है। इस बार रिक्तियों की संख्या चाहे ग्रेजुएट लेवल हो, इंटर लेवल हो, दोनों में बहुत ही कम है। आम तौर पर पहले जो 1-2 बोर्ड मिलाकर जितनी रिक्ति होती थी वह पूरे भारत में इस बार मिलाकर के सभी बोर्डों को मिलाकर के रिक्ति है 3445 टोटल रिक्ति है। एज की बात कर लें तो इसमें भी 1/1/2025 तक एज मांगा जा रहा है। जो एज ग्रुप है वह जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 33 है, जो 2/1/1992 तक के होंगे वे फॉर्म भरेंगे। ओबीसी 2/1/1989 और SC/ST 2/1/1987। जो लोअर उम्र का है वह है 1/1/2007 तक जो हैं वह इसमें शामिल होंगे। और 18 से 33 के अलावा जो छूट अन्य कैटेगरी का है, ओबीसी का 3 साल यानी 33 के बाद, SC/ST का 5 साल, बाकी कैटेगरी का भी जो छूट रहता है वह आप देख सकते हैं। आप इस उम्र के दायरे में आते हैं तो फॉर्म को आप ज़रूर से भर लेंगे। फी इसमें भी वहीं रखा गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 500, 400 आपका इसमें से रिफंड होगा। SC/ST माइनॉरिटी के लिए, फीमेल के लिए 250 रुपये रखे गए हैं। उसके बाद आप इसमें जो महत्वपूर्ण है वह देख लें कि इसमें भी 2 एग्ज़ाम होगा। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 स्टेज में होगा। स्टेज 1 होगा, इसके लिए 90 मिनट मिलेंगे। 40 जो है GK GS के लिए नंबर रहेंगे, 30 मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग, टोटल 100 रहेगा। सेम पैटर्न है ग्रेजुएशन लेवल का और इंटर लेवल का भी। निगेटिव भी सेम है, 1/3 इंटर लेवल में भी निगेटिव रहेगी। और CBT एग्ज़ाम इसमें भी होंगे। आप सिलेबस देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का ये है, रीजनिंग का ये सिलेबस है और जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वह यह है। रेलवे दोनों पदों के लिए चाहे इंटर लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल सेम रखता है। CBT एग्ज़ाम 2 जो होगा वह भी 90 मिनट का ही होगा। इसमें भी 120 प्रश्न हो जाएंगे, यानी 10 प्रश्न बढ़ जाएंगे GA में, जनरल अवेयरनेस में, 5 मैथमेटिक्स में और 5 रीजनिंग में। टोटल 120 प्रश्न हो जाएंगे, लेकिन समय 90 मिनट ही रहेगा। CBT 2 में टाइम्स की किल्लत सबसे अधिक रहती है। आपको टाइम मैनेजमेंट पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा, प्रैक्टिस अधिक करनी होगी। मैथमेटिक्स का सिलेबस CBT 2 के लिए और यह रीजनिंग का सिलेबस है CBT 2 के लिए और यह जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है CBT 2 के लिए। उसके बाद हम लोग देख लें कि किसमें क्या स्किल टेस्ट है। तो पहला पद जो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो लेवल 3 का पद है, इसमें सिर्फ 2 एग्जाम होंगे। CBT 1, CBT 2 स्किल टेस्ट नहीं होगा। दूसरा अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जो लेवल 2 का है, इसमें भी 2 एग्जाम होंगे और साथ ही साथ टाइपिंग स्किल टेस्ट होंगे, यानी 3 एग्जाम इसमें होंगे। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो लेवल 2 का पद है, इसमें भी 3 एग्जाम, CBT 1, CBT 2 और टाइपिंग स्किल टेस्ट। और ट्रेंस क्लर्क जो है लेवल 2 का पद है, इसमें किसी प्रकार का स्किल टेस्ट नहीं है, यानी 2 पदों में स्किल टेस्ट टाइपिंग है और 2 पदों में सिर्फ CBT 1 और CBT 2 एग्जाम रखा गया है। इसमें भी सभी आरआरबी में अलग अलग वैकेंसी है। आप अपने सुविधा अनुसार, अपने चॉइस अनुसार किसी आरआरबी को चूज करेंगे और वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट जो दिए गए नोटिफिकेशन में है उससे जा कर के फॉर्म भरेंगे और अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें भीड़ बहुत होगी और अभ्यर्थियों के तुलना में सीट तो बहुत ही कम है इस बार, इसलिए कंपटीशन टफ होगा। कटअप भी पहले के तुलना में हाई ही जाएगा, दिनों दिन कटअप हाई जाता है। आपको परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। आगे जो भी NTPC का लेटेस्ट अपडेट होगा उनसे संबंधित वीडियो, और यदि आप हमसे जुड़ेंगे तो तैयारी से संबंधित वीडियो भी आपके लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे होगा, उससे जुड़ जाएंगे ताकि वहाँ कोई भी वैकेंसी का अपडेट आएगा वह आपको मिलता रहेगा।